नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। अभी थर्ड राउंड की ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का काम कर रहा है और अभी भी कुछ अभिभावक उसमें से कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्ट फोन करके भी बताया था, ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाए थे और 2 राउंड बीत गया। तो उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, थर्ड राउंड चल रहा है, अभी 1.5 दिन का समय बचा हुआ है। 26 मई के रात्रि 11:55 तक ये रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का काम होगा। साइट प्रॉपर चल रही है, तो आप सबसे पहला काम करें कि जाएं अपने बच्चे का AISSSC के पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चॉइस फिलिंग का काम कर लें। ये हो गई आपकी बात। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि पहले 2 राउंड की जो ई काउंसलिंग खत्म हुई है, उसके बाद बिहार के लड़के और लड़कियों का होम स्टेट एंड अदर स्टेट कैटेगरी में कितना नामांकन हुआ, कितने इनके कोटे की सीट अभी भी खाली है होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों ही कैटेगरी में, और इनके नामांकन का स्ट्राइक रेट क्या है। और इसके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो मैं आपको अपने स्क्रीन पर साझा करूंगा, और इसको साझा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, ये हमारे सामने आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, ये क्लास 6 का है। जब हमने ई काउंसलिंग की शुरुआत की थी, यानी पहले राउंड का जब ई काउंसलिंग शुरू हुआ था, उस समय क्लास 6 में कुल वैकेंसी की जो संख्या थी, सैनिक स्कूलों की बात करें तो 3057 थी। और जब पहला राउंड खत्म हुआ तो बचे हुए सीटों की संख्या रह गई थी 1608, यानी नामांकन का जो परसेंटेज था वो था 47%, और वैकेंट सीट रह गई थी 52%। अब यानी कि कुल एडमिशन हुआ था उस समय 1449 बच्चों का। तो 3057 में से अगर आप 1608 को माइनस कर दें तो ये बच जाता है 1449। अब जब सेकंड राउंड खत्म हुआ और अब हम थर्ड राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो सीट मैट्रिक्स जो अभी अपडेट हुआ है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वो आंकड़ा 1101 का दिया था, अभी ये घट के 1035 पर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ, सीटें घटती हैं, इसका मतलब है कि डेटा उस समय अपडेट नहीं था। सैनिक स्कूलों ने अपने अपने वेबसाइट पे ये डेटा जब अपलोड कर दिया, यानी सीटें अब घट करके आ गई हैं 1035 पर। इसमें 503 सीट जो है वो होम स्टेट कैटेगरी में है और 532 जो है वो अदर स्टेट कैटेगरी में है। अदर स्टेट कैटेगरी का जो वैकेंसी होता है वो ज्यादातर रिकॉन्सिडरेशन की वजह से खाली दिखेगा, और होम स्टेट कैटेगरी में जो वैकेंसी आपको दिख रही है उसमें ज्यादा रिकॉन्सिडर नहीं होगा, उसमें ज्यादातर जो होगा वो मेडिकली अनफिट होने की वजह से या डॉक्यूमेंट की किसी न किसी कमी की वजह से। तो जब हम थर्ड राउंड में जा रहे हैं तो क्लास 6 में बचे हुए सीटों की कुल संख्या है 1335, 1035। अब हम बात कर लेते हैं जरा क्लास 9 की। क्लास 9 में जब पहला राउंड शुरू हुआ था तो कुल फ्रेश वैकेंसी जो थी वो थी 695, और जब पहला राउंड खत्म हुआ हम सेकंड राउंड के लिए गए तो सेकंड राउंड में कुल सीटों की संख्या थी, तो उसमें एडमिशन हुआ था 340 बच्चों का, यानी 48% बच्चों ने नामांकन लिया, और 340 यानी 695 में से 340 माइनस कर देते हैं तो 355 होता है, और 51% सीटें जो है वो खाली रह गई थी। अब जब सेकंड राउंड से खत्म हुआ है और हम थर्ड राउंड में जा रहे हैं, तो थर्ड राउंड में कुल वैकेंट सीटों की जो संख्या है वो 242 है। इसमें 130 होम स्टेट कैटेगरी में है और 112 अदर स्टेट कैटेगरी में है। अब सवाल ये है कि सेकंड से थर्ड राउंड में अगर हम गए तो यहाँ पर जो नामांकन हुआ है वो 99 बच्चों का एडमिशन हुआ है कुल, और ये परसेंटेज है 27%, और सीटें वैकेंट रह गई कितनी 72%। ये क्लास 9 की बात हो गई। अब जो कुछ बात मैं बताने जा रहा हूं बिहार के बारे में, ये बड़ा रोचक और इम्पोर्टेंट आंकड़ा है। इस आंकड़ा को समझना बड़ा जरूरी है, और इस आंकड़ा को समझने के लिए देखिए, एडमिशन स्टेटस रिपोर्ट ऑफ बिहार स्टूडेंट्स इन सैनिक स्कूल इन 2024। पहले होम स्टेट कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। तो गोपालगंज में कुल सीट जो है बॉयज के लिए होम स्टेट कैटेगरी में वो 49 है। इसमें पहला 2 चरण बीतने के बाद अभी तक कुल नामांकन जो हुआ है वो 39 बच्चों का हुआ है। 10 सीट होम स्टेट कैटेगरी में बॉयज के लिए खाली है, लड़कियों के लिए 5 सीट है। इसमें 3 सीट भर गई है, 2 सीट खाली है। अब ये 39 और 3 को हम जोड़ दें तो कुल 42,
यानी कि 49 और 5 यानी टोटल 54 सीटों में लड़कियों का जो नामांकन हुआ ये हुआ आपको 42। लड़के और लड़कियों का संख्या जो हुआ यह 42। तो 2 सीट खाली है लड़कियों के लिए और 10 सीट खाली है लड़कों के लिए। तो 54 सीट में 12 सीट कुल खाली है और ये नामांकन का जो स्ट्राइक रेट हुआ ये हुआ 77.7%। अब हम जरा बात कर लेते हैं इसमें। तो ये अब आते हैं नालंदा में। नालंदा की स्थिति क्या है ये देखिए। नालंदा में बॉयज के लिए कुल 43 सीट है। इसमें 35 बच्चों ने नामांकन लिया, कुल 8 सीट यहाँ वैकेंट है। और लड़कियों की 5 सीट में 2 नामांकन हुआ, 3 सीट अभी भी होम स्टेट कैटेगरी में खाली है। तो 35 और 2 37। अगर हम बात करें 43 और 5 48 तो नालंदा में लड़के और लड़कियों के लिए होम स्टेट कैटेगरी की कुल कोटा जो है सीट वो 48 की है। 48 में नामांकन कितना हुआ 37 का। तो लड़कों में 8 सीट खाली है नालंदा में और लड़कियों के लिए 3 सीट खाली है, यानी कुल 11 सीटों की रिक्तियां हैं। तो गोपालगंज में 12 है और यहाँ 11, यानी होम स्टेट कैटेगरी में अभी दोनों स्कूलों को जोड़ दें तो 23 सीट खाली है। अब ये 23 सीट कितने में खाली है तो टोटल होम स्टेट और अदर स्टेट कैटेगरी की सीट अगर हम मिला लें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये टोटल 102 सीट होता है होम स्टेट कैटेगरी की। इस 102 में 48 लड़के के हैं, सॉरी नालंदा के लिए लड़कों के लिए हो गए क्या बोलते हैं ये नालंदा में 48 सीट हो गई और गोपालगंज में 54 सीट हो गई। अब इसमें 10 सीट दोनों में हो गई लड़कियों के लिए और बाकी जो हो गए आपको 35 और 39 ये आप जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर आता है ये टोटल जो एडमिशन हुआ है 79, तो ये 37 गोपालगंज का और सॉरी 42 गोपालगंज में है, यस 42 गोपालगंज में और 37 नालंदा में। तो 37 और 42 जोड़ दीजिए 79, यानी लड़के और लड़की दोनों मिला करके होम स्टेट की 102 सीट में 79 सीट पर इनका एडमिशन हुआ। तो ये जो परसेंटेज है 77.45%, यानी बिहार के लड़के और लड़कियों ने होम स्टेट कैटेगरी में पहले 2 राउंड बीतने के बाद इनके जो नामांकन का स्ट्राइक रेट है वो है 77.45%। अब हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट कैटेगरी की। अदर स्टेट कैटेगरी में बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला दें तो बिहार के 2 सैनिक स्कूल को आप माइनस कर दीजिए, बच जाते हैं 31 सैनिक स्कूल। इन 31 सैनिक स्कूलों की कुल संख्या जो है बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए अगर हम अदर स्टेट कैटेगरी की नामांकन निकालें, अगर 100% लड़के और लड़कियां अदर स्टेट कैटेगरी सीट को अवेल करें और नामांकन लें तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है इनकी 202 सीट की है। अब इस 202 में 122 नामांकन हुआ है लड़के और लड़कियों को कुल मिलाकर के। इस 122 में 107 जो है वो लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। इसको अगर हम निकालें परसेंटेज में तो 202 में 122 लड़के और लड़कियों ने नामांकन लिया, तो अदर स्टेट कैटेगरी में जो इनका नामांकन का स्ट्राइक रेट है वो 61.7% का स्ट्राइक रेट है। अब ये कहां से आया, आंकड़ा कहां कहां खाली है, एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा यहां मैं साझा कर रहा हूं। ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं ये नंबर ऑफ स्कूल का है, नेम ऑफ स्कूल है, और ये जो एडमिटेड बच्चे और लड़कियों की संख्या है ये बता रहा है बॉयज एंड गर्ल्स मिला के, यानी कोरुकोंडा में 3 अभी तक बच्चे बिहार के बच्चों को नामांकन मिला है। इस 3 में केवल लड़कों ने ही एडमिशन लिया है, यानी काली कोरुकोंडा में ये जो बगल में देख रहे हैं बॉय एंड गर्ल, तो कोरुकोंडा में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है पर्टिकुलर किसी भी अदर स्टेट के लिए मैक्सिमम वो है 5। तो ये जो संख्या दी गई है वो अदर स्टेट कैटेगरी में किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को जो मैक्सिमम सीट मिल सकती है वो है। और ये जो आंकड़ा है लड़के और लड़कियों ने दोनों ने मिलकर कर कितना वहां पर अभी तक अपना एडमिशन कराया ये उसका आंकड़ा है। इस आंकड़े को देखने के बाद में मैंने पाया कि लड़कियों के लिए जो स्कूल खाली हैं वो कुल 16 स्कूल ऐसे हैं, क्योंकि लड़कियों को तो एक ही सीट मिलना है। तो यहाँ पर ये जो डैश आप देख रहे हैं ये डैश बता रहा है कि यहाँ लड़कियों को सीट नहीं मिली है, लेकिन कालीकिरी में अभी तक लड़के और लड़कियों को मिलाकर के 4 बच्चों ने नामांकन लिया है और कालीकिरी में टोटल एक स्टेट को मैक्सिमम 7 सीट मिल सकता है, जिसमें बिहार के 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो ये लड़का और लड़की दोनों मिला करके यहाँ ये जो बता रहा है आंकड़ा ये बता रहा है कि ये 4 सीट इनको मिल चुका है, मैक्सिमम 7 सीट मिलने की संभावना है। 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, तो लड़की के लिए यहाँ जगह खत्म हो गया। 4 लड़के यहाँ और एडमिशन ले सकते हैं अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं और यहाँ नामांकन को प्रीफर करते हैं। तो कोरुकोंडा में 5 सीट है,
3 केवल लड़कों ने लिया है, लड़कियों के लिए यहाँ अभी कोई, यहाँ ये खाली का मतलब यही हो गया। तो लड़कियों के लिए जो स्कूल हो बच रही है बिहार के लिए, वो है कोरूकोंडा, उसके बाद में बालाछड़ी, फिर कुंजपुरा है, कुंजपुरा के बाद में नगरोटा है, उसके बाद में कोडागू है, कोडागू के बाद बीजापुर है, बीजापुर के बाद रीवा है, रीवा के बाद इम्फाल है, इम्फाल के बाद में छिंगशिप, पुंगलवा, भुवनेश्वर। इसके अलावा जो स्कूल है अमरावती नगर, मैनपुरी, झांसी, अमेठी और रेवाड़ी। तो ये जो स्कूलों के नाम मैंने बताए, यहाँ लड़कियों की एक एक सीट खाली है, यानी बिहार की लड़कियों का अभी तक इन स्कूलों में नामांकन नहीं हुआ है। बाकी जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो लड़कियों का सीट फुल हो चुका है, वहां आप नहीं भर सकते। तो लड़कियों के लिए अदर स्टेट में मात्र 16 सीट ही बची हुई है। अब इसमें एक चीज देखिए, रिवारी ये नील है, यानी यहाँ न लड़कों का एडमिशन मिला है न लड़कियों के लिए मिला है, यानी रिवारी आपके लिए थर्ड राउंड के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा एक और विद्यालय वो है इम्फाल, इम्फाल में भी और लड़के और लड़की दोनों में से किसी को अभी तक नहीं नामांकन मिला है। ये मैंने डेटा शीट मैट्रिक्स से लिया और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक ये 0 ही दिखा रहा है, यानी बिहार के लिए अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो थर्ड राउंड के लिए आपका इम्फाल और रेवाड़ी ये पहले और दूसरे नंबर पर आने चाहिए, उसके बाद पे तो बाकी यहाँ पर ये है ही। तो अदर स्टेट कैटेगरी में बिहार के लड़के और लड़कियों के नामांकन का जो स्ट्राइक रेट है वो 61% है, और होम स्टेट कैटेगरी की अगर हम बात कर लें दोनों स्कूलों को मिला करके तो 77.4% है। तो अभी तो मैंने जो आंकड़ा निकाला और देखा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बिहार के लड़के और लड़की इस बार भी सैनिक स्कूल में नामांकन के मामले में पहले 2 चरण बीतने के बाद बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। मिलता हूं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ अगले वीडियो में, जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और अपने सुझाव अपने कमेंट के रूप में हमें जरूर दें। और आपसे आग्रह है कि यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।